तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बिल्कुल जोर शोर से लगे होंगे पढ़ाई में, क्योंकि समय बिल्कुल कम है, ना के बराबर। एक एक दिन बिल्कुल साल भर के बराबर कटता है। इस तरह से आपका टाइम बीत रहा है। बिल्कुल हम लोग टाइम बिल्कुल ना गवाते हुए बिल्कुल पढ़ाई की तरफ चलेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। एक कक्षा 10th के हिंदी गद्य खंड हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो 5 नंबर एक्सरसाइज नागरी लिपि से। और नागरी लिपि आपको बता दें कि हम लोग जो हिंदी भाषा, नेवारी भाषा, सभी भाषाएं जो लिखते हैं, ये हम लोग एक लिपि में लिखते हैं, और वो लिपि का नाम है नागरी या देवनागरी के नाम जाते हैं। इसे ही नंदी नागरी भी कहते हैं। और नंदी नागरी यानी कि नागरी लिपि के जो लेखक हैं, जिसका नाम का है गुणाकर मूले, ये इस नागरी लिपि की कहानी का लेखक है। ऐसा नहीं कि नागरी लिपि का आविष्कारक है, ऐसा नहीं है। ये इस कहानी के लेखक हैं। कौन? गुणाकर मूले। एक प्रकार के कह सकते हैं कि निबंध है। तो लेखक के पाठ परिचय अगर जाने हम लोग, तो लेखक के पाठ परिचय, लेखक के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देखते हैं। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले है। इनके संक्षिप्त जानकारी अगर देखें तो इनका मृत्यु जन्म दोनों के बारे में अगर बात करें, तो पहले मृत्यु के बारे में हम आपको बताते हैं कि मृत्यु इनका 16 अक्टूबर और 2009 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। और जन्म की अगर बात करें, जन्म वैसे पहले बताना चाहिए था कि जन्म की अगर बात करें तो 3 जनवरी और 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। नागरी लिपि के जो गुणाकर मूले है, नागरी लिपि के जो लेखक वो है गुणाकर मूले, इनका जन्म 3 जनवरी और 1935 ईस्वी में, और मृत्यु जो है 16 अक्टूबर 1909 ईस्वी में। और जन्म का स्थान जो है महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। इनके अगर हम लोग जाने स्कूली शिक्षा के बारे में, इनके कुछ बारे में विशेष जाने, तो जाने कि इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में मराठी भाषा में पाई। यानी गांव में ही रहकर, महाराष्ट्र में रहते थे, इसलिए मराठी भाषा में इन्होंने पढ़ाई की है। साथ में मिडिल स्तर तक मराठी में पढ़ाई की है। मिडिल स्तर तक इन्होंने मराठी में पढ़ाई की है। उसके बाद ये वर्धा चले गए। कहाँ चले गए? आगे की पढ़ाई करने के लिए वर्धा चले गए, और वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की। क्या किए? 2 वर्षों तक के नौकरी की, तथा हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। और इसके बाद इलाहाबाद में गणित विषय में एमए किए। गणित विषय में क्या किए? एमए किए। इसके बाद में इनकी प्रमुख अगर रचना के बारे में अगर जाने हम लोग, तो पहला नंबर जानेंगे कि अक्षरों की कहानी। पहला नंबर क्या है? अक्षरों की कहानी, पहला नंबर। दूसरा नंबर जानेंगे भारत, इतिहास और संस्कृति। तीसरा नंबर जानेंगे प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। आगे अगर देखेंगे तो सौरमंडल, सूरज, नक्षत्र लोक। और 8वां नंबर देखते हैं तो भारतीय लिपियों की कहानी, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लिपियों की कहानी यानी कि नागरी लिपि। तो ये लिपियों की कहानी से दिया गया है। आगे अगर बात किया जाए तो भारतीय विज्ञान का कहानी आदि इनके जो है वे प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हम लोग अगर देखते हैं इनके बारे में कुछ, तो पाठ परिचय जानेंगे कि प्रस्तुत पाठ गुणाकर मूले के जो द्वारा लिखा हुआ जो पुस्तक है भारतीय लिपियों की कहानी, इसमें से एक कहानी लिखा गया है नागरी लिपि। कहता है कि इसमें हिंदी की लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि लिपि जो है हमारे भारत में नहीं, हमारे पूरे दुनिया में, या कह सकते हैं हमारे भारत में देवनागरी लिपि कब से देखा जाने लगा, इसका सबूत हमें कब से मिलने लगा है। तो इन सारी बातों के बारे में बताता है, कब से विकास हुआ है, कब से ये लिपि ज्यादा प्रचलित हो गया, और कब इस लिपि का टाइप बनना शुरू हुआ है, इन सभी के बारे में बताया गया है। सब कब से इन लिपि में स्थिरता आई है, ये सारी बातों के बारे में जानेंगे। वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और अगला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है, उसमें जाकर के बिल्कुल आराम से आप देख सकते हैं। इसका वीडियो पहले ही खुल चुका है, तो इसको आप देख सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद।